गुड मॉर्निंग क्लास 10th। विषय हिंदी साहित्य और उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति लेखन और अभिव्यक्ति लेखन के अंतर्गत भी अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत भी यह हमारा 16वां अनुच्छेद है। और इस 16वें अनुच्छेद का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वह शीर्षक है जब मैंने कंप्यूटर से टिकट खरीदा। बहुत ही आज के युग का सबसे अच्छा टॉपिक है और यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक को हर किसी को जानने की आवश्यकता है। और आज आप जानते हो, जैसा कि आज विज्ञान का युग है, आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यह कंप्यूटर जो है एक टेक्नोलॉजी का ही सिस्टम है, एक साधन है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं और इसका इंग्लिश का नाम, जो अंग्रेजी का नाम है, वो कंप्यूटर है। जब मैंने कंप्यूटर से टिकट खरीदा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि टिकट पहले इस तरीके से टिकट हुआ करती थी, मोहर लगा के दे देते थे, लेकिन जब मैंने कंप्यूटर से खरीदा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्यों लगा आप जानते हो? क्योंकि दूर से दूर वाली चीज को कम से कम समय में है, कम से कम मूल्य के साथ में आप अपने घर बैठे ही खरीद लेते हैं। आपको रिजर्वेशन के लिए रेलवे स्टेशन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी जाना हो, आपको कोई भी टैक्सी बुक करनी हो, कोई भी रेल बुक करनी हो, एरोप्लेन बुक करना हो, तो उसके लिए आपको उन स्थानों पर उनकी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास में कंप्यूटर की जानकारी है, मोबाइल की जानकारी है, इंटरनेट की जानकारी है आपको, तो घर बैठे ही सारी सुविधाएं आप कम से कम समय में, कम से कम मूल्य के साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक मैं बताना चाहूंगा, लाइव दर्शन करना चाहते हो आप अच्छे से अच्छे मंदिरों का, तो आप वह भी अपने कंप्यूटर के माध्यम से आप लाइव दर्शन कर सकते हो। उसमें जैसे वैष्णो देवी के दर्शन अगर लाइव करना है आपको, बांके बिहारी के सिटी साईं बाबा के दर्शन करना है, तो आप घर बैठे ही कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या नहीं दे सकते आपको? कंप्यूटर मानव कृति ही यंत्र है, एक साधन है, एक आप उसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। दुनिया से, दुनिया में कहीं भी कोई भी वस्तु हो, उसके बारे में यदि जानना है, चाहे वो इमारत हो, चाहे पुरानी हिस्ट्री हो, चाहे कोई पुराना साधन हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप कम से कम समय में, कम से कम मूल्य के साथ में आप घर बैठे ही आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हो। कंप्यूटर वह साधन है। यहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर के माध्यम से आप लाइव कुछ भी देख सकते हैं, कहीं की खबर देख सकते हैं, कहीं की इमारत के बारे में देख सकते हैं। यहां तक आप प्रसाद भी अपने घर पर, मंदिरों का जो फेमस मंदिर है, उनके प्रसाद को भी आप कंप्यूटर के माध्यम से घर पर मंगवा सकते हैं। कंप्यूटर ऐसी कौन सी जानकारी नहीं रखता है? बड़े से बड़े डाटाओं को, बड़े से बड़े इतिहास को, बड़ी से बड़ी सामग्री को अपने अंदर छुपा के रखता है। कंप्यूटर आज व्यक्ति का सबसे बड़ा एक साधन के रूप में उतर के आया है, एक बड़े स्रोत के रूप में उतर के आया है। आज का युग विज्ञान का युग है, आप जानते हो। इस विज्ञान के युग में कंप्यूटर कामधेनु बनकर उतरा है। जो कंप्यूटर है वो कामधेनु की तरह, अर्थात जिस प्रकार कामधेनु गाय होती है, काव होती है, आप उसके सामने जो चाहत करेंगे, आप जो मांग करोगे, कामधेनु, धेनु कहते हैं गाय को, काम कहते हैं, जो भी कल्पना करेंगे, जो भी मांग करोगे, आपको उस समय वो चीज प्राप्त हो जाएगी। तो कंप्यूटर एक कामधेनु की तरह है। कंप्यूटर ने रेलवे विभाग में तो अपनी पैठ बनाकर यात्रियों के लिए बहुत आसानी कर दी है, और कंप्यूटर ने अपनी पैठ रेलवे स्टेशनों पर बनाकर यात्रियों के लिए भी, किसी भी वक्त किसी भी यात्री के लिए भी, कहीं के लिए भी टिकट बुक हो सकती है। वह भी बुक कराने में सबसे सहायक जो है वो कंप्यूटर है। एक बार मुझे मुंबई जाना था, किंतु यात्रा शुरू होने में मात्र 10 घंटे बचे थे।
न मुझे आरक्षण की स्थिति मालूम थी, न ही स्टेशन जाकर आरक्षण कराने का समय था। एक बार की बात बताना चाहूँगा, मैं जब मैं मुंबई जा रहा था तो मेरे पास में किसी भी प्रकार की कोई टिकट नहीं थी। रेल को छूटने में 10 घंटे बाकी थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि रेलवे स्टेशन से मुझे टिकट मिलती है वहाँ कि नहीं मिलेगी। मेरी असमंजस की स्थिति थी उस वक्त की। मैं आपको जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ ये कि कंप्यूटर आपके जीवन में कितना अच्छा तोहफा बन के आता है। टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी तोहफा का काम करती है आपके लिए। आज विज्ञान का युग है, आप जानते हो विज्ञान न जाने आपको क्या क्या नहीं देता है। तो एक जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या हुआ, नहीं स्टेशन जाकर आरक्षण काटने का समय था। मेरे पास में इतना भी समय नहीं था कि मैं जाकर आरक्षण करा लूँ, टिकट बुक करा लूँ। मैंने इंटरनेट खोला और मैंने इंटरनेट ओपन किया और भारतीय रेल संबंधित साइट सर्च इंजन के माध्यम से मालूम की। कंप्यूटर ने जो निर्देश दिए उसी के अनुसार मैं उत्तर देता चला गया। और कंप्यूटर जिस प्रकार निर्देश करता है कि आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, रेलवे स्टेशन का नाम, कहाँ से स्टार्ट करोगे अपनी यात्रा, कहाँ तक की आपकी यात्रा रहेगी, जैसा जैसा जो गूगल सर्च मांगता गया मुझसे, जिस जिस प्रश्न की वो कयावत करता रहा, मैं उस प्रश्न का उस समय आंसर देता गया। मात्र 2 मिनट में टिकट की सही जानकारी मिल गई है। मुझे मात्र 2 मिनट में टिकट की सही जानकारी मिल गई। मैंने अपनी यात्रा का विवरण देते हुए अपने साथी यात्रियों की संख्या, आयु, पता आदि भरकर आदेश दिया तो भुगतान करने का निर्देश मिला। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर एवं गोपनीय कोड भरकर निर्देश दिया और मैं यात्रा कर रहा था। मेरे साथ में कुछ साथी भी यात्रा कर रहे थे। उन सभी साथियों को उन्होंने आयु मांगी, किस किस की कितनी आयु है, आधार कार्ड संख्या मांगी। सब चीज़ मांगने के लिए उसने पैसे के लिए दिशा निर्देश किया कि इतने यात्रियों का इतना पैसा होगा। उसके अनुसार मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से कार्ड का नंबर एवं गोपनीय जो पासवर्ड होता है उसे डाला मैंने, और डालने के बाद में मैंने वह पैसा भुगतान किया। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर एवं गोपनीय कोड भरकर निर्देश दिया। मेरे खाते से टिकट के पैसे निकल गए। मैंने एक टिकट की प्रतिलिपि निकाली और पहचान पत्र लेकर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर लगी आरक्षण सूची में मेरा नाम था तथा मेरे साथियों का नाम था, जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना था। और इस प्रकार मेरी यात्रा संपन्न हुई बॉम्बे की, आगरा से यात्रा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कंप्यूटर आज के युग में कितना अच्छा स्रोत है, साधन के रूप में उभर कर आया है कि घर बैठे ही आपको थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर पे चाहे किसी भी विषय के बारे में आपको जानना है, किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना है, आपको कोई भी पक्ष हो उसके बारे में जानना है, तो घर बैठे ही आप अच्छी से अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हो। यहाँ तक कोई परीक्षा हो रही है आपके बच्चों की, परीक्षाओं से संबंधित उन प्रश्न पत्रों के बारे में जान सकते हैं। भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं उनके बारे में कंप्यूटर से जान सकते हो आप। स्कूल के बारे में कंप्यूटर से जान सकते हो। आजकल आपने देखा होगा कंप्यूटर के माध्यम से क्या नहीं हो जाता है। आप कहीं भटक गए हैं तो लाइव लोकेशन के माध्यम से आप उस स्थान के बारे में जान सकते हो जहां भटक गए, वहां से वह स्थान आपका कितनी दूर है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में आप कंप्यूटर के माध्यम से नहीं जान सकते। कंप्यूटर के माध्यम से बड़ी से बड़ी जानकारी आपको कुछ क्षणों में ही कम से कम पैसे के माध्यम से हासिल हो सकती है, बशर्ते आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज हो। यह अत्यावश्यक है। पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार का मैटर, किसी भी परीक्षा से संबंधित मैटर,
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित मैटर, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रवेश पत्र, अपने नंबर, किसी के बारे में जानकारी हासिल करना, अपने पुराने मित्रों के बारे में जानकारी हासिल करना फेसबुक के माध्यम से जान सकते हैं। अपने लोगों से जुड़ने का तरीका सबसे बेहतर कंप्यूटर है। वरदान है कंप्यूटर में, इसमें कोई, लेकिन कहीं कहीं इसे अभिशाप के रूप में भी देखा जाता है कंप्यूटर को। कैसे? साइबर क्राइम जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि लोगों के साइबर कुछ अपराधी, कुछ उपद्रवी तत्व आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। उपद्रवी तत्वों के द्वारा साइबर क्राइम हो रहा है, आपको पता ही नहीं, आपके पैसे, आपके खाते से पैसे कट गए। आपकी फेसबुक और व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, जिसके द्वारा आपके फेसबुक और व्हाट्सएप से दूसरों को प्रताड़ना दी जाती है, आपको फंसवा दिया जाता है, अर्थात आपका दोहन किया जाता है, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। हालांकि साइबर क्राइम पर हमारी SBI टीम और CID टीम काफ़ी धरपकड़ पर लगी हुई है और गवर्नमेंट ऐसी टेक्नोलॉजी फिट कर रही है कि आपका खाता गोपनीय रहे, आपके खाते से आपको किसी प्रकार से आपको हैक नहीं किया जाए। इसके लिए हमारी जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो इसका काफ़ी हरगिज प्रयास कर रही है, बहुत सुंदर से सुंदर प्रयास कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा इस विषय पर, जब मैंने कंप्यूटर से टिकट खरीदा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी ट्रेन छूटने वाली थी और ट्रेन से पहले मैंने उस टिकट को अपने मोबाइल के माध्यम से पता किया और मोबाइल के माध्यम से टिकट बुकिंग की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर एक वरदान है, वरदान के साथ में थोड़ा थोड़ा अभिशाप भी है। अभिशाप और भी ऐसे इसके अभिशाप के पक्ष हैं, जैसे उस पर अश्लील चित्रों का आ जाना, अश्लील मूवीज़ का आ जाना और ऐसी बहुत सारी खतरे की चीज़ें भी उसमें हैं। जैसे गेम्स चल रहे हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा, वो बच्चों के लिए, हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए घातक का काम कर रहे हैं। अर्थात वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपनी ज़िंदगी को छोड़कर, अपने भोलेपन को छोड़कर, अपने वास्तविक लक्ष्य को छोड़कर वो भटक जाते हैं और उन गेम्स में इतना फंस जाते हैं कि अपने आप को वो अस्वस्थ बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को नरक में डाल देते हैं। और कुछ बच्चे तो इस गेम के माध्यम से नष्ट भी हो गए हैं। यानी कौन कौन सी गेम है मुझे याद नहीं है, PUBG गेम है, अपनाना 2 फायर, द 3 फायर, कौन कौन से गेम हैं। तो कहने का तात्पर्य वरदान भी है कंप्यूटर, और कंप्यूटर एक अभिशाप की तरह भी है, थोड़ा सा इसका कुछ % अभिशाप भी है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर के माध्यम से जानकारियाँ, अच्छी अच्छी जानकारियाँ हासिल करते हैं या गलत चीज़ें हासिल करते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि कंप्यूटर के अंतर्गत तो सब कुछ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें से कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, कौन कौन सी चीज़ों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को बनाना है, कौन सी चीज़ अत्यावश्यक है, कौन सी आवश्यक नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तो कंप्यूटर पे तो आप हमेशा, जब भी आप अच्छी चीज़ भी डालते हो, तब भी कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आपको देख लेना पड़ता है। लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि उन चीज़ों को ना देखकर हम अच्छी चीज़ों को देखें, उनसे अच्छी ज्ञान की चीज़ें हासिल करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात कंप्यूटर सुविधा के रूप में है, साधन के रूप में है, एक अच्छे से अच्छे स्रोत के रूप में भी है। टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छे रूप में भी है। कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी कम मूल्य के साथ में आप घर पर बैठ के ही प्राप्त कर सकते हो कंप्यूटर के माध्यम से। तो कंप्यूटर क्या चीज आपको प्राप्त नहीं करा सकता है, कंप्यूटर के विषय नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार यह टॉपिक संपन्न हो जाता है। इस टॉपिक में और भी कोई चीज छूट गई हो, रह गई हो, आप क्लास में पूछ सकते हो। शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।